विदिन 12 आवर्स हमने 500 वीडियोस गेन करे। मेरा भी पहले डॉक्टर बनना यही था मन में। तो यही था कि नीट की तैयारी करूंगा 11th 12th में और डॉक्टर वाला फिर नीट क्लियर होगा फिर एमबीबीएस का करूंगा। बट 10th क्लास में कुछ हुआ ऐसा कि स्ट्रीम बदल गई। लगा कि मैथ्स करा ये हो रहा है ऐसा क्या कुछ है ही नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है या कोई कुछ और नहीं है। मेरे पास एक सिंपल पॉडकास्ट मेरे दोस्त के साथ और हाइप के फाउंडर के साथ। सबसे कमाल बात इस पॉडकास्ट की है कि ये भी मेरी और आपकी तरह एक स्टूडेंट है। तो चलिए इस पॉडकास्ट के थ्रू हम इनसे बातें करते हैं, जानते हैं इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके हाई बनाया और कैसे इसका लॉन्च हुआ, क्या कुछ इसके अंदर इनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले प्रिंस भाई, स्वागत है आपका इसके अंदर। तो हम आपकी पर्सनल लाइफ से होके गुजरते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, ठीक है? तो कंफर्टेबल एकदम, श्योर, डन। तो सबसे पहले देखिए, एक छोटा बच्चा है, जैसे उसका बचपन में वो जहाज उड़ता देखता है, सोचता है कि मैं इस जहाज में जाऊंगा। और नेवी का सोचता है, फौजियों को गुजरते हुए देखता है, आर्मी में सोचता है। आपने भी कुछ सोचा होगा, तो बचपन में आपने क्या सोचा कि बड़े होकर क्या बनना है, मुझे क्या करना है? तो ना बचपन से ना हमारी जो इंडियन फैमिलीज हैं वो बोलती तो यही है कि तुझे जो करना है मन से वही कर, ठीक है, लेकिन दो चीजें ही मन में डाली जाती हैं, डॉक्टर या इंजीनियर, ठीक है। उसी के अराउंड पूरी आपकी फैमिली बोलती रहती है डॉक्टर इंजीनियर ही अच्छे हैं, पूरी दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर ही अच्छा कर रहे हैं। और बाकी वो साइड से ये बोल देते हैं कि तू जो तेरा मन करे वो कर, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर तो तुझे उसमें से ही कोई रोल करना ही है। तो बचपन से ही मन में था कि या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, दोनों में से कुछ करना है। और एक मन में था कि पहले डॉक्टर बनना है, यही था मन में। तो यही था कि नीट की तैयारी करूंगा 11th 12th में और डॉक्टर वाला फिर नीट क्लियर होगा फिर हम एमबीबीएस कर रहे होंगे। बट 10th क्लास में कुछ हुआ ऐसा जो स्ट्रीम बदल गई, ठीक है। 10th क्लास में ऐसा हुआ था कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा थोड़ा बिजनेस में आ रहा था कि मैं कुछ ना करके कुछ वैल्यू ऐड करूं, मार्केट में कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की हेल्प हो। बिजनेस वो नहीं कि किराने की दुकान खोल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस वो कि जिससे लोगों का कुछ हेल्प हो सके। सो वैसा कुछ करने का मन था। तो 10th क्लास में फिर मैं सर से मिला, सर ने बोला कि तुम इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग करोगे ना तो तुम्हारा जो माइंड है ना, जो अभी थोड़ा सा अभी तुम एक तरह से सोच पा रहे हो एक डायरेक्शन में, लेकिन जब इंजीनियरिंग करोगे तो तुम 5 6 तरह से सोच पाओगे। तो तुम जो चाहते हो उसके लिए इंजीनियरिंग बहुत ही एक कहते हो सूटेबल काम हो पाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं अब जेई की तैयारी करूंगा। फिर 11th 12th जेई की तैयारी करी, फिर 12th क्लास में जेई का पेपर दिया और 91.4% आई, जो कि बताऊंगा ठीक है। और फिर एनआईटी जलंधर में मुझे सीट मिली बायोटेक्नोलॉजी की। लेकिन मन में था कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी ब्रांच होती है, हम तो सीएस करेंगे, ठीक है, मन में ये था। तो हम तो सीएस करेंगे और सीएस करने के लिए सीजीसी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बेस्ट लगा कि फीस भी थोड़ी ठीक ठाक है और सीएस कर लेंगे, बीटेक सीएस एआईएमएल। यही है जर्नी और इसे ही रहा पूरा पर्सनल कैसे मैं सोचा क्या था और अभी क्या हूँ। तो अभी तक की जर्नी तो काफी अच्छी रही, लेकिन चलिए इसके साथ देखेंगे आगे की जर्नी भी। मतलब कि हर स्टेप आसान नहीं होता अपने आप के अंदर, उसके अंदर अपने आप की कुछ वैल्यू होती है, कुछ इंपॉर्टेंस छिपा होता है। तो चलिए उन इंपॉर्टेंस को भी हम जानते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो प्रिंस भाई, आपने ऐप बनाई, हाई बड़ी ऐप बनाई पहले तो, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने अपने घर वालों को बताया होगा, तो पापा को बताया होगा, मम्मी को कि मैं ऐसे ऐसे करके हाई बना रहा हूँ। तो मतलब कि पहले तो एक होता है भी, सिक्योरिटी नहीं है कोई। अरे कि आप पढ़ रहे हो, अगर आप पूरा अपना पूरा टाइम इसके अंदर दे दो तो वो रह जाएगी। अगर जब वो रह गई तो, अगर नहीं चली ना तो दिक्कत हो गई, अगर चल गई तो वो रहे या ना रहे, कोई डजंट मैटर इट या देन। तो फिर आपका उनको बताया तो क्या रिएक्शन रहा आपका उनका? तो फैमिली को तो पहले बताया ही नहीं स्टार्टिंग में, जब बन बुन गया ऐप तो फिर मुझे लगा, मैंने क्या सोचा था ना कि मैं सर के पास जाऊंगा। कॉलेज में एक सर हैं वेंचर नेस्ट के जो सीईओ हैं, अति प्रिय सर। मैंने सोचा था कि वहां जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे पापा की बात कराऊंगा, क्योंकि मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। मतलब कि उनको ये कि बस तू पढ़ाई कर, कॉलेज जा रहा है तो अपनी डिग्री पूरी कर और जॉब ले बढ़िया सी, उनका यही है।
और तो मुझे सर को बोलूंगा ना, सर समझाएंगे तो पापा मेरे ट्रस्ट कर लेंगे कि बच्चा कुछ सही कर रहा है। तो मैं सर के पास गया वेंचर नेशनल में आइडिया पिच करने, मैंने सर को ऐप दिखाया, तो सर ने बोला कि बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ी पर्सनल जर्नी से आगे चलते हैं और टेक्निकल जर्नी में एंटर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब जैसे कि आप बैठे हो, तो ये हाइप का आइडिया आया कहाँ से? हाइप का आइडिया ऐसा है, एक दिन ये आइडिया पहली बात तो रैंडम ही आया है, कोई ये नहीं कि हम आइडिया ढूंढ रहे थे। ठीक है, मेन रोज की प्रॉब्लम थी। ठीक है, कैंपस में क्या हो रहा है पता नहीं था बच्चों को, कि ब्लॉक 1 में क्या हो रहा है, ब्लॉक 2 में क्या हो रहा है ना। और ये जो डिसकनेक्शन है, ये हमें बेसिकली डिसकनेक्शन ही है, मतलब। और ये कहते हैं जितना ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेगी। ठीक है, कोई उधर की चीज़ क्या हो रही है कैंपस में पता ही नहीं है। कोई हैकाथॉन हो रहा है, कोई वो इवेंट हो रहा है, कोई बूट कैंप हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली एक ईसेल में बूट कैंप था। ठीक है, और उसमें कुछ 60-70 बच्चे आए थे, और मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं, उनमें से एक को नहीं पता था कि बूट कैंप भी हो रहा है। तो जब पता ही नहीं रहेगा तो बच्चा आएगा कैसे, है ना। बच्चा के समझेगा, मतलब सिंपल है, डिसकनेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये जो डिस्कनेक्शन था इसको सॉल्व करना था। दूसरा, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना था जहाँ बच्चे खुल के बोल पाएँ। ठीक है, ये ना डर रहे कि मेरे पे कुछ हो जाएगा, कॉलेज वाले कुछ कर देंगे। तो वो एक मन में था। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम ना 3-4 दिन से बस में जब आ रहे थे यूनिवर्सिटी से लांड्रा हॉस्टल में, तो वो बस 50 सीटें होती थी और उस पर 150 बच्चे होते थे। ठीक है, तो गेट भी ब्लॉक होता था और पैर ऊपर चढ़ के ऊपर ही रहते थे, नीचे आ ही नहीं पाते थे। तो उस कंडीशन में हम थे। तो जो कंडीशन थी वो भी एक मन में था कि हम हॉस्टल आते थे और मैं मेरे दोस्त दोनों मिलके कॉलेज वालों को बढ़िया से सुनाते थे कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, ये इतना पैसा ले रहे हैं हमसे, ये देखो इनकी फैसिलिटीज़, ये सब, वो हमें यहाँ की हॉस्टल मिला हुआ है, हम तो वहाँ के हैं, यहाँ वैसा। और ये रोज़ की प्रॉब्लम है, हम बस में होना चाहिए कि 50 सीटें 50 ही बच्चे बैठे हैं, अगली बस अलॉट कर दो जहाँ जब बच्चे ज़्यादा हैं तो, और हर 10-15 मिनट को अलॉट करो। ये क्या होता है कि एक बस गई तो अब 1 घंटे बाद चलेगी। तो ये डेली प्रॉब्लम्स थी, जो कि था कि यार कोई तो सुनने वाला होना चाहिए। और सुनाए कहाँ, जहाँ जाओ भैया उस ऑफिस जाओ, तुम उसमें जाओ, तुम उसके पास जाओ, हमारे अंडर थोड़ी आता है, उधर जाओ उधर जाओ। तो ये जो उधर जाओ वाली बात थी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन बच्चा ही बीच में फंसता है। ठीक है, और इसको था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर बच्चा बोल सके और वहाँ पर मैनेजमेंट के लोग हों और वो उस पर एक्शन ले सकें, क्योंकि ऊपर के बंदे सही रहते हैं, नीचे के ही सब वो रहते हैं। तो इसलिए ये दूसरा रीज़न था। और तीसरा रीज़न था कि कहीं भी सारे इवेंट्स और न्यूज़ नहीं मिल रही थी। ठीक है, जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं और जितनी भी न्यूज़ हैं वो हमें किसी और ग्रुप से ढूंढूंगा, मैं यहाँ से ढूंढूंगा, मैं किसी अनऑफिशियल से निकालूंगा, मैं भाई वो तू भेज दे यार वो वाली, तू ये कर दे, तू वो लिंक भेज दे, तू वो पोस्टर भेज दे। तो एक जगह कैसे रखना वो भी एक प्रॉब्लम था। तो 3-4 प्रॉब्लम्स थी, उनका एक सोल्यूशन है हाइप। ठीक है, जहाँ पर सारा कुछ सोशल मीडिया मिलेगा, वहाँ पर आपको कॉलेज का कैंपस में क्या हो रहा है वो मिलेगा, इवेंट्स न्यूज़ वो वाला फीचर है वो भी सब आपको मिलेगा, सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा देखने को। तो अब हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, मतलब कि प्लान को माइंड में लाना, आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया आपका, उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन उनको डिवाइड करके उनको एक जगह आपने यूनाइट कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आता है दूसरा लॉन्च इवेंट। तो लॉन्च इवेंट का दिन था, वो कैसा दिन था? हेक्टिक, एनर्जेटिक, कंफ्यूजिंग, नर्वसनेस वाला? मतलब कि उसके बारे में बताओ कि क्या फील आ रही थी, मतलब कि इतने बड़े लोगों के सामने आप लॉन्च कर रहे हो और टीम का क्या सपोर्ट था? तो स्टार्टिंग में बहुत डर था मेरे अंदर कि मैं कैसे बोलूँगा इतने बंदों के सामने। ठीक है, 100-150 लोग वहाँ बैठे हुए थे और उनके सामने बोलूँगा कैसे। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना कि आप कभी इतना मैंने बोला नहीं था किसी के सामने ऐसे, और तो कैसे बोलूँगा 100-150 लोगों के सामने बैठे होंगे और स्टेज होगा, माइक होगा हाथ में, कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन मन में था कि बोलना तो है ही, लॉन्च तो इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जहाँ मिली है हमें, तो यूज़ तो करना ही है ना, और इसको गंवाना तो है नहीं। तो कुछ भी हो, डर लगे चाहे वो स्टेज पे जाना और बोलना, यही था। और कॉलेज का सपोर्ट बहुत मिला हमें। कॉलेज ने सारा इवेंट अरेंज करा, हमें टाइम दिया जितना टाइम में चाहिए था,
पूरा अति प्रेस सर खुद लॉन्च करने आए, उन्होंने बटन क्लिक किया, टाइमर एक्सपीरियंस है। और हमने विद इन 12 आवर्स हमने 500 यूज़ गेन करे, विद इन 32 आवर्स हमने 1000 यूज़ क्रॉस करे। और अभी शायद 1800 अभी कुछ 1800 के करीब हैं, और अभी हम शायद नेक्स्ट वीक तक 5000 क्रॉस कर दें। होप सो। या सो और ये है क्यों इतना क्रॉस हो रहा है, मैं बताता हूँ सिंपल रीज़न। ग्रेट टीम, एक सैम ऑल्टमैन की एक बुक है, वाईसी से शायद कंबाइंड की गई है, द प्ले बुक ऑफ स्टार्टअप। सो उसमें एक लाइन उन्होंने बोली थी कि ग्रेट आइडिया, ग्रेट टीम, ग्रेट प्रोडक्ट और ग्रेट एग्जीक्यूशन। सो ये 4 लेयर होती है किसी भी स्टार्टअप को बढ़िया करने के लिए, कि आपके पास ग्रेट आइडिया होना चाहिए। ग्रेट आइडिया था हमारे पास, एक ग्रेट टीम चाहिए थी, ग्रेट टीम भी है, उन्होंने ग्रेट प्रोडक्ट बनाया, और ग्रेट प्रोडक्ट और ग्रेट एग्जीक्यूशन जो लॉन्च इवेंट हुआ हमारा, उसने पूरा एक लेयरिंग अच्छी कर दी। और आज जो सक्सेस हमें इतनी जल्दी मिली है कि विद इन 32 आवर्स हमें 1000 यूज़ गेन हुए और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया, वो सारा उस ग्रेट स्ट्रक्चर से था। और बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ टीम से, जो टीम एग्रेसिवली अपना मार्केटिंग में लगी, और 1000 यूजर्स क्लासेस में जा जाके उसने गला जो फाड़ा है ना कपिल ने, कपिल, विवेक, कशिश, इन तीनों ने बहुत मेहनत करी है। आज हाइप यहाँ है तो इन्हीं की वजह से है, मेरी कोई वजह से नहीं है। जो इन्होंने क्लासेस में जाके गला फाड़ा है, जितनी भी जो भी टीम है हमारी, हाइप टीम, कशिश, कपिल, विवेक, जिन्होंने पूरी मेहनत करी है। और सॉरी मैं भूल गया थियो को, थियो इंटरनेशनल स्टूडेंट है हमारा, इंटरनेशनल, हाँ हमारी क्लास का ही था वो। सो थोड़ी सी स्टोरी है छोटी सी। तो हुआ क्या कि मैं उसको ऐप दिखाया मैंने कि थियो ये हमारा ऐप है, ऐसा ऐसा वैसा सिस्टम है। तो उसने बोला कैन आई ज्वाइन यू, सामने से। और हमें ये क्यों अभी किसी ने ज्वाइन, कोई बोल रहा है अरे चलेगा नहीं, कोई कह रहा है अरे क्या है ये बना दिया तुमने, और वो बोल रहा है कैन आई ज्वाइन यू। सो मैंने कहा वाई नॉट ब्रो, आओ यार आप ज्वाइन करो, आप जैसे स्किल्ड बंदे को हमें नीड है। और वो इतना तगड़ा ग्राफिक डिजाइनर है, वो उसने जो हमारी ऐप में जो डिजाइन आपको दिख रहे हैं, जो पोस्टर्स दिख रहे हैं, बैनर दिख रहे हैं, सारा उसी का डिजाइन है। सो बहुत अच्छा डिजाइन करता है वो, और बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन करता है। सो वो आया टीम में, उसका बहुत बड़ा रोल है सारा डिजाइनिंग का प्रोसेस में। सो ग्रेट टीम, वेरी वेरी थैंकफुल टू माय टीम, कपिल, कशिश, विवेक, थियो। जहाँ आप देख रहे हो इस वीडियो को, थियो देखेगा नहीं क्योंकि हिंदी में है, आप तीनों देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू मुझे भी शाउट आउट देने के लिए। तो कोई ना, अभी हमारी यहाँ पे हुई है ये जर्नी खत्म, टेक्निकल जर्नी। अब आते हैं हम ऐप जर्नी के अंदर कि व्हाट इज हाइप। हाइप एक्चुअली है क्या? ये तो आपने बता दिया कि यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो मतलब कि इसके यूजर स्टूडेंट्स है, क्या टीचर्स भी इसे यूज करते हैं? जो अगर वो यूज ना करें तो इसका कोई वो ही नहीं रहेगा ना पर्पस। बिल्कुल। तो क्या टीचर्स यूज करते हैं इसे? देखो टीचर यूज करना ही चाहिए उनको, ठीक है, चाहिए और करते हैं में एक तो अंतर होता है। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे फील कर रहे हो? देखो जहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, जो पेन है वो सॉल्व नहीं होगा, मैनेजमेंट के लोगों को तो आना पड़ेगा, जहाँ वो इस प्लेटफॉर्म पे होंगे तभी वो ऊपर तक बात पहुँचेगी। सो टीचर को यूज़ करना ही है, ठीक है, वही हमारे यूजर्स हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स। बस ये है कि कॉलेज के ही हैं, कोई कॉलेज के बाहर का यूज़र नहीं है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं कोई बाहर का, और मैं आपको बताऊँ कॉलेज में रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड वो भी इसका यूज़र है, उसको भी जानना है जहाँ कैंपस में क्या हो रहा है तो वो देख सकता है, ठीक है। सिंपल है, कैंपस के लिए है, ये कैंपस फोकस्ड है और सिर्फ कैंपस के लोगों के लिए है, नॉट अ स्टूडेंट्स। टीचर जितने भी हैं, मैनेजमेंट के जो हायर लोग हैं, वो सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बता दिया कि टीचर सेट करनी चाहिए, लेकिन इसके मेजर होते हैं कि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो मैं एक होता है कि अपना सेल्फिशनेस देख के यूज़ करूँगा, अपना स्वार्थ देख के यूज़ करूँगा। तो अगर मैं एट द मोमेंट इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और आपको इसके लेकर आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या मतलब कि फीचर सेट करना है आपको, उसका क्या है? सो आप क्यों यूज़ करोगे हाइप इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, कि मैं हाइप खोलूँगा। सो सिंपल है कि कैंपस में क्या हो रहा है,
जहाँ ये पता रहेगा अभिषेक को, तो अभिषेक के लिए बहुत अच्छी बात होगी ना कि सब पता है मुझे यार, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, मैं जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ। आई एम नॉट अ डिस्कनेक्टेड, कैंपस में डिस्कनेक्ट ही नहीं हूँ ना। तो ये जो फीलिंग है, जो ये फोमो है कि अरे मैं मिस नहीं कर रहा कुछ, तो ये आपके अंदर रहेगा। सेकंड, सिर्फ यही नहीं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं हमारे कैंपस में, अपकमिंग इवेंट्स, उनके भी पहले से उनके सारे लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़, ऑफिशियल न्यूज़ की कोई अपडेट आ रहा है, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ वेरीफाई आपकी बैकएंड टीम करती है? हमारी टीम करती है थ्रू द कॉलेज। अच्छा, ओके। ठीक है। उसके बाद आपको एक हमने फीचर लाया है जो कि बहुत रिसेंटली थियो के कहने पे लाया था, हाइप स्टूडियो। हाइप स्टूडियो जो टैलेंट है हमारे कॉलेज का, मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं यार, आपके जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो कि बहुत मेहनती हैं, जो काम करना चाहते हैं और टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बट उनको स्टेज नहीं मिल पाता। सो एक ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म टाइप कि हमारे कैंपस का सोचो OTT, जहाँ पर ये सारे इट्स अ बिग थिंग कि मतलब एक पॉडकास्ट वहाँ पर आ रही हूँ, अभिषेक का पॉडकास्ट, जितने भी हमारे कॉलेज में पॉडकास्ट हैं वो उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट भी गाइस हाइप पे जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए। और अगर इसको लेकर आपकी भी कोई सजेशंस है, कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली। आप ये समझ जाओ हम इतने ओपन हैं अपने यूजर्स के लिए कि आप फीचर बताओ, जहाँ फीचर कॉमन हुआ तो कल परसों लॉन्च हो जाएगा फीचर। सो हमारी टीम बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और आप बताओ बस कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, वैसे तो हमने सारा कवर कर ही लिया है जितना भी बच्चे को चाहिए होता है, स्टूडियो कवर करा, इसमें पॉडकास्ट, वेब सीरीज। अभीर जो हमारा फ्रेंड है अभीर, रोज कहता है भाई अच्छे कोडर नहीं मिल पाते, मैं किससे गाइडेंस लूँ, मैं किससे सीखूँ, हैकाथॉन कहाँ है, हैकाथॉन क्या है। अरे हाइप स्टूडियो पे आओ, वहाँ आपको जहाँ बेस्ट कोडर हो, अच्छी कोडिंग करते हो, प्लीज़ आओ यहाँ पर, आप और बच्चों को भी गाइड करो। ठीक है, और बच्चों की हेल्प करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी आप कर सकते हो हाइप स्टूडियो में, और फ्रीली, कोई पैसा नहीं चार्ज करते हम, फ्री आपको स्टेज देंगे, फ्री आपको सारा सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम आते हैं आपके माइंड सेट पे। ठीक है, तो आपका इसका बड़ा ही इतना लॉन्ग आंसर नहीं रखना होगा, आपको बस शॉर्ट अभी 1-2 लाइन में इसका खत्म करना होगा। ठीक है, ये रैपिड फायर नहीं है, लेकिन सिमिलर है उससे, थोड़ा हमने ट्राई किया। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है कि रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई भी सक्सेस का मतलब होता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, जाने, आपका नाम जाने। ठीक है। और 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर। ठीक है, और एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी, और उस गाड़ी को मैं चला रहा हूँगा। ड्राइवर नहीं चला रहा होगा? ड्राइवर नहीं रखूँगा, और मैं खुद चलाऊँगा, एंजॉय करूँगा गाड़ी को। सो मैं 5 साल बाद अपने को देखता हूँ यार कि हाइप को बहुत बड़ा करना है, और हाइप को बहुत आगे ले जाना है। अभी एक कॉलेज कवर करना है, और स्लोली 5 साल बाद आप देखोगे 1000 कॉलेजेस होंगे, लाखों बच्चे इस पर। तो ये टारगेट है हमारा। अच्छा, बढ़िया। अगर हाइप फेल हो गया तो आप क्या करोगे? क्या मूव ऑन करोगे या रीस्टार्ट करोगे? हाइप जहाँ फेल होता है तो मैं रीस्टार्ट करूँगा। ठीक है, सीखूँ जो सीखा है मैंने हाइप बनाते हुए, वो चीज़ें मैं अगले ऐप में या अगला जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं डालूंगा, क्योंकि कोई भी जर्नी बहुत सिखा के जाती है। हाँ, क्योंकि बंदा जब प्रैक्टिकल होना तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ थ्योरी हमेशा काम नहीं आती, कई जगह हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो हाइप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, यहाँ से हाइप पे जाना चाहते हैं? सोचो मत, करो भाई, सिंपल है। अब अभी अभिषेक जहाँ से सोचता कि मैं कोई वीडियो बना लूँ, उसने करा ना। आज 1:30-2 बज गए हैं, ये चौथी बार शूट कर रहा है। ये 3 बज गए। हाँ, 3 बज गए ना, ये चौथी बार। इतनी बार प्रॉब्लम्स आएंगी, सोचो अभी एक छोटे से शूट में इतनी प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, रुको मत। ठीक है, करते रहो करते रहो करते रहो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन आएंगे। सिंपल है, करते रहो, रुको मत, ये एडवाइस। तो गाइस अभी तक तो ये थी जर्नी। अब हम थोड़ा रैपिड फायर पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन हो गए रैपिड फायर में, आपको सोचने नहीं, इंस्टेंट जवाब देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। तो पहला है स्टार्टअप या जॉब? स्टार्टअप। मनी या पैशन? पैशन। पर बात तो आप मनी के पीछे रहे हो। नहीं, पैशन ही फॉलो कर रहा हूँ। अभी देखो सिंपल है, हाइप में अभी कोई रेवेन्यू सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, अरे मैं डिटेल में बोलूँगा, अभी डिटेल में बोलूँगा ना, जब बात आएगी तो डिटेल में होगी।
सो रेवेन्यू अभी हाइप से हम कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, ना फ्यूचर में भी कमाने की सोची है। ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है और 1 रुपया अभी तक कमाया नहीं है, ना कि कमाने की सोच रहे हैं। कोई रेवेन्यू स्ट्रीम ही नहीं है। आप हाइप को खोलो, आपको कहीं पैसा देने की नीड नहीं पड़ेगी। सो अभी सिर्फ पैशन फॉलो हो रहा है। अब अगले पे जाएं। बिल्कुल। रिस्क या कंफर्ट? रिस्क। कोडिंग या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट। कोडिंग क्यों नहीं? कोडिंग में समझ नहीं आता। सोलो फाउंडर या टीम? टीम। अच्छा। और एलोन मस्क या मार्क जकरबर्ग? एलोन मस्क। एलोन मस्क क्यों? भाई वो बंदे ने, उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, एलोन मस्क या स्टीव जॉब्स? एलोन मस्क। एलोन मस्क या बिल गेट्स? एलोन मस्क। एलोन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप इज द बेस्ट। यस। सक्सेस या पीस? पीस। लेकिन अभी के लिए तो पीस सक्सेस के बाद ही मिलेगा ना। देखो ये तो वही बात हो गई कि आप मतलब गरीब से पूछो कि पैसा लेगा कि तू शांति लेगा, तो वो तो पैसा ही चूज करेगा। सही है। वैसे ही अभी तो सक्सेस ही है, पीस तो बाद में आएगा। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। फेलियर या रिग्रेट? फेलियर। फेम या प्राइवेसी? फेम। इंडिया या अब्रॉड स्टार्टअप? इंडिया। आइडिया इंपॉर्टेंट या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। बुक्स या रियल एक्सपीरियंस? रियल एक्सपीरियंस। अर्ली सक्सेस या लेट सक्सेस? अर्ली। एक वर्ड में अपनी जर्नी? जर्नी भाई बड़ी। एक वर्ड में? एक वर्ड में? हाँ, वर्ड मतलब मतलब कि जैसे स्ट्रगलिंग, एक्साइटिंग, रोलर कोस्टर टाइप। एक्शनेबल। तो गाइस ये थी एक फाउंडर की रियल जर्नी। इन्होंने बताया कि कैसे दिमाग में आइडिया आया, कैसे उसका एग्जीक्यूशन हुआ, कैसे उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से हमने रिलेट किया। तो आपने इससे बहुत कुछ जाना होगा और आपको भी हाइप डाउनलोड करनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो प्रिंस भाई आज का पॉडकास्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वेरी वेरी आज- टू अभिषेक Thank you, कि thank you. उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी आज आप सबसे बात करने की। तो आज हमने कितनी बार शूट किया, जस्ट फॉर नॉलेज? हाँ, तो हुआ क्या था कि पहले कोई स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, एक ये फोन। स्टोरी आराम से बताते हैं। हाँ, तो फोन, एक दोस्त का फोन लेके आए थे कैमरे के लिए। कैमरे के लिए। तो उसमें जब शूट कर लिया, ये कोई और लोकेशन थी, ठीक है। तो शूट करने के बाद हाँ, पता लगता है कि shoot स्टोरेज हो फुल गया। हो गई। और वो भी हमें 10-15 मिनट बाद पता चला। तो 15 मिनट तक मैं बोल रहा हूँ, ये भाई बोल रहे हैं और पता लगता है कि वीडियो नहीं बनी। सोचिए ये जो होता है ना, अभी फिर देखो दोबारा शूट करा, दोबारा क्या फिर से वो बटन ही नहीं क्लिक हुआ रिकॉर्डिंग फिर का। अब इतनी बार change किया। फिर फोन ये थर्ड टू फिर mic फोर्थ बंद हो गया। माइक बंद हो गया। तो ये 5 बार जो तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि पहले वाली क्लिप्स में माइक था और इस क्लिप में हमारे पास माइक नहीं है। हाँ, तो यही है भाई। हाँ, भाई माइक की बैटरी खत्म हो जाती है। जस्ट करो। बस करो, अब हम रुके थोड़ी, हमने करा ना। फल की चिंता मत करो। बस। सो वेरी तो वेरी आज की थैंकफुल, मतलब बहुत थैंक्स है अभिषेक को, जो अपनी इस एज में कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को एक गाइड कर रहे हैं। और जो चैनल का मेन विजन है कि ये बताना कि माइंड बिहाइंड जो मेन पर्पस है कि यार कैसे दिमाग चलता है पीछे, ठीक है। सो पीछे चीज़ें कैसे होती हैं। मैं दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि इनका चैनल अच्छा चले, मिलियन सब्सक्राइबर गेन करें, व्यूज़ इस पे कम से कम 1 लाख से 2 लाख आएँ, ठीक है। और लाइक करो और कमेंट करो। कौन कमेंट, जब कमेंट करते पॉडकास्ट हो आपको हाइप के ऑफिशियल ऐप पर भी बिल्कुल, मिलेगा। हाइप स्टूडियो में जाओ, ये पॉडकास्ट माइंड ब्लेंडर पे आ जाएगा। Mind वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, माइंड ब्लेंडर के नाम से एक सीरीज बना देंगे। अच्छा। सारे एपिसोड आपके वहाँ पर ही रिलीज कर दिए जाएंगे। सो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आप भाई देखो और क्या चाहिए। तो एक बार फिर दोस्तों, ये थी एक रियल फाउंडर की कहानी जो उन्होंने खुद ने बताई है आपको। तो जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, आपके दिमाग को हिलाने के लिए, एक नए कंसेप्ट, एक नए पॉडकास्ट या एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माइंड बिहाइंड। बाय।